आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे कुछ रीजन की वजह से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दिया है कि 3a - 4b का क्यूब किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको सोल्यूशन के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए a - b का होल क्यूब, ठीक है। a - b का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है इसको समझेंगे। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a - b, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है 3a - 4b का क्यूब, 3a - 4b क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए a के जगह पे क्या है, यहाँ पे 3a है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है 4b है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3a और जहाँ b रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 4b। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a का क्यूब माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 4b, तो 4b का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे रखेंगे 3a, तो 3a इंटू 4b और एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे 3a - 4b, 3a - 4b, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3a का क्यूब करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 27a क्यूब, 4b का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा 64b क्यूब, और ये माइनस है आगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 64b क्यूब, ठीक है। फिर से यहाँ से देखेंगे 3 से 3 में जब गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 चौक 36, यहाँ पे माइनस 36ab हो गया और एक ब्रैकेट में यहाँ पे है 3a - 4b, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे माइनस 36ab है, इससे इस दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे जैसे है वैसे ही रखेंगे, 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब। अब ये देखेंगे ये माइनस है और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस से प्लस में करेंगे इंटू तो माइनस होगा। अब 36 यहाँ क्या होता है 108 होगा, तो 108 a से a में गुणा करेंगे तो a² b, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 36 चौको क्या होगा 4, इससे गुणा कर लीजिए, 4 से 24, 2 4 12 2 14, 144 हो गया, ठीक है। फिर ab², ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। एक मिनट ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ ऑप्शन नंबर आपको है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि दिया है 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब माइनस 108a² प्लस 144ab², ठीक दोस्तों। तो ये फार्मूला पे होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन लेते हैं ये वही क्वेश्चन होता है कि जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप फिगर को देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आकृति ट्रायंगल ABC में यदि थीटा बराबर 80 डिग्री है तो अन्य दो कोणों में से प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। यहाँ पे आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल एक दिया है, बना दे रहे हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये थीटा है और ये 3 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और ये भी 3 है, ठीक है। सेंटीमीटर है जो भी कुछ भी दिया है, ठीक है। तो ये 3 है, ठीक है। तो दोस्तों बताएं कि आपको जब भी दो साइड इक्वल होता है तो इसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जैसे ए है, बी है, सी है, कहने का मतलब अगर इस ए बी के बराबर अगर ये ए सी है तो इसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो जब आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। कहने का मतलब इस साइड के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा, अगर यह x होगा तो जो यह साइड है जो इक्वल है इसके सामने वाला भी एंगल क्या होगा x होगा, ठीक है। बात समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस साइड के जस्ट सामने वाला जितना एंगल होगा उतना ही इस साइड के जस्ट सामने वाला एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर यह थीटा दिया है, ठीक है, तो यह ए बी के जितना यहाँ पे जो एंगल जितना होगा उतना ही एंगल क्या होगा इस यहाँ भी होगा। अरे इसको ठीक है समझ पा रहे हैं, एक मिनट बता रहे हैं आपको।
कहने का मतलब जितना एंगल यह होगा उतना ही एंगल यह होगा, ठीक है। तो देखेंगे इस थीटा का मान दिया है, थीटा का मान दिया है आपका 80 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 80 रख लेते हैं, ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा, ठीक। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखेंगे, देखिए तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर यह x है प्लस यह भी x है और प्लस 80 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यह x और x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 80 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे प्लस 80 है तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये 50 कैसे आया देखेंगे, यहाँ पे ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 100 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये 50 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिज्या 14 सेमी और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल क्या है। पाई इक्वल टू लेना है 22/7, ठीक है। ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि यह सर्कल है और बीच में क्या है, सेंटर है, जिसको O से डिनोट किया गया है, ठीक है। और इसका रेडियस दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ से O से A तक का दूरी जो है 14 सेंटीमीटर है, और इधर भी O से A तक, O से B तक भी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका थीटा दिया है, बीच में एंगल दिया है, कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पाई का मान आपको लेना है 22/7, और हम लोग को क्या बताना है, भाग क्षेत्रफल। कहने का मतलब वृत्त के ये जो सेक्टर बन रहा है, इसका ये जो हम सेट कर रहे हैं ना, इसका आपको एरिया बताना है, ठीक है। तो देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब समझेंगे इस थीटा के जगह पे कितना दिया है, 45 डिग्री, तो इसके जगह पे 45 रखेंगे, अपान क्या करेंगे 360 इंटू पाई के जगह पे रखना है 22/7, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 14 × 14, ठीक है। अब समझेंगे, इसको काटेंगे हम लोग, तो देखेंगे 9 से कट जाएगा, 9 × 5 45, 9 × 4 36, ठीक है। यहाँ पे 40 हो गया। फिर से इसको काटेंगे, 5 × 5, 5 × 8 40, 8 बार में ही कट गया। इसको काटेंगे 8 जो है, तो इसको काटेंगे अगर 2 से 4 बार में कटेगा, और ये 7 बार में कटेगा। फिर से 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, 7 बार। फिर से 2 से 11 कट जाएगा, और इस 7 से यह 7 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना है, 11 से 7 में गुणा करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि a + b = 12 है और ab = 17 है, तो a³ + b³ का मान क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे दिया है a + b का मान, a + b का मान दिया है 12 दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे a और b का मान दिया है, ab का मान दिया है 17, और निकालना है a³ + b³ = कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग जानते हैं a³ + b³ का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, और एक ब्रैकेट में होता है a² + b² - ab, ये फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब a³ + b³ निकालने के लिए आपको चाहिए a + b का मान, इसका मान दिया है, कितना दिया है 12, ये तो दिया है, ठीक है।
ए जितना वैल्यू ऊपर लिखे हैं सब दिया है, और ए बी का मान दिया है 17, तो ए बी का मान दिया है 17, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया है, तो इसका मान पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइड में बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब a प्लस बी का मान दिया है 12, तो a प्लस बी की जगह पे हम 12 रखेंगे, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी का मान दिया है 17, तो ये 17 ए बी की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट करेंगे। क्लियर है। अब समझेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 12 का स्क्वायर 144 यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब 2 से जब 17 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो इस 34 को रख दिए। अब 144 है, अब यहाँ पे समझिए ए प्लस 34 है, तो प्लस है तो इक्वल के जब दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -34 हो जाएगा, तो -34 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 144 में से जब 34 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 110, तो 110 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान हम लोग क्या कर दिए, निकाल चुके हैं। अब समझेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने के लिए, अब ये सभी वैल्यू जो हम लोग के पास है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का मान पता चल गया है, ए बी का मान तो दिया ही था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग 110 निकाले हैं, तो ये सभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ए प्लस बी के जगह पे रखेंगे 12, तो यहाँ पे 12 रख देते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे रखेंगे 110, तो यहाँ पे 110 रख देते हैं। ठीक है, माइनस ए बी के जगह पे रखेंगे 17, तो यहाँ पे 17 आ गया। अब देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 12 गुणे 110 में से जब 17 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे कहाँ गया 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, तो आपको 93 आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 12 से इस 3 में गुणा करेंगे, 12 हैं 36, 3 12 9 108, 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111। तो आपका आंसर आया कितना 1116 आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1116। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।